फ्रेंड्स, मैंने तो बहुत बड़ा बड़ा वीडियो आप लोगों को दे दिया जो कि आप लोग समझने वाला, जो आप लोग डाउट की लगे। लेकिन जो छोटा छोटा बच्चा होता है उन लोग के लिए पढ़ाना भी पड़ता ना, तो उन लोगों को किस तरीक़े से पढ़ाएंगे। जैसे कि मेरा रेल में है, खलासी तो है, वो लोग तो उतना जानकारी नहीं है। हाँ, मैं ट्रेनिंग फिटर था तो मैं ट्रेनिंग लिया है। अब जो ग्रुप डी वाला है उसको तो ट्रेनिंग नहीं दिया जाता, उसको ऊपर में इतना जिम्मेवारी थोपा भी नहीं जाता, तो माल ढोने के लिए रहता है। लेकिन अब जब टेक्नीशियन हो गया, ग्रेड 3 से लेकर अपर लेवल में आ गया, तो आपको तो जवाबदेही करना ही पड़ेगा और आपको जिम्मेवारी भी लेना पड़ेगा। जैसे कि बड़ा बड़ा एग्जामिनेशन है तो वो काम तो टेक्नीशियन का है ना। लेकिन हाँ, तो आप छोटा से नहीं सीखेंगे तो फिर बड़ा होकर कैसा सीखेंगे। तो छोटा से ना सीखना है। तो मैं ये सब ग्रुप डी का जो है उस सिस्टम के लिए जैसे कि कोशिश करेंगे कि ये एलएचबी कोच जो है, देखिए फ्रेट वैगन है, उसके लिए जो है बेसिक तो एक ही है ना। तो हाँ, उसमें कुछ अलग सा माल है, इसमें कुछ मटेरियल अलग होता है, तो इसके ऊपर में बात नहीं है। लेकिन अब जब गुड्स में जाएंगे तो गुड्स के बारे में भी कम से कम ट्रेन पटरी पर कैसा चलता है ये तो जानना पड़ेगा। तो क्या लेकर चलता है तो ये तो जानना पड़ेगा। तो इसीलिए तो मैं वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए वीडियो है कि इसमें कितना चक्का होगा। ग्रेड 3 एग्ज़ाम में जाएगा, ये कोच में कितना चक्का होता है। तो आप बोलेंगे 5-6, तो ऐसा नहीं होता ना। तो आपको ग्रुप डी से ही सीखना पड़ेगा, तब जाके तो टेक्नीशियन 3 में जाएंगे। तो टेक्नीशियन 3 में जिम्मेवारी बढ़ते रहेंगे। तो मेरा चैनल, यूट्यूब चैनल रेलवे मैकेनिकल इन्फो में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाएंगे वही, ठीक है। तो कैसा दिखाएंगे, कैमरा घुमा रहे हैं और दिखाना शुरू कर। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि आईसीएफ कोच है, उसके भी देखिए ये कोच है। नीचे में देखिए, ये इसको बोगी बोलता है, किसी किसी ने ट्रॉली बोलता है, लेकिन ये ट्रॉली एक्चुअल इसको बोगी बोलता है। तो एलएचबी में भी आपका बोगी है, लेकिन आईसीएफ में जो बोगी है इसको आईसीएफ बोगी बोलते हैं। और एलएचबी में जो बोगी दिखता है ये बोगी आपका फीएड बोगी है। कभी कभी आप लोग पूछेंगे कि आईसीएफ में बाफर केटो होता है, बाफर कैसा। देखिए सामने में जो दो है, ये देखिए इसको बाफर बोलता है। और बीच में देखिए सादा वाला पाइप और ग्रीन वाला पाइप जो है ये आपका एयर ब्रेक सिस्टम है, बीपी पाइप और एपी पाइप। और बीच में जो है स्क्रू कपलिंग, तो स्क्रू कपलिंग अभी उड़ जा रहा है तो उसको स्क्रू कपलिंग बोलता है। और इसमें देखिए एलएचबी में आपका फीएड बोगी में देखिए एपीबीपी का पाइप है, और इसमें सीबीसी यानी इसमें बाफर सिस्टम और आपका कपलिंग सिस्टम दोनों इसमें लगा हुआ है। तो इसको सेंटर बाफर कपलर बोला जाता है। तो मतलब कपलर यूज़ किया गया। और उसका बगल में देखिए जो पाइप, वो जो पाइप दिख रहा है, एक रबड़ का पाइप, ये जो पाइप दिख रहा है ये पाइप आपका इंटरव्हीकल पाइप है, जो कि इसमें से आपको जो करंट है ये अंडर फ्रेम से जाते हैं। ये हो गया वेस्टिबल, जो कि एक कोच का साथ से और एक कोच का साथ में इंटर कनेक्शन रहता है कि आने जाने का रास्ता है। गैंगवे प्लेट इसके अंदर में रहेंगे। ये जो है इसको गैंगवे प्लेट बोलता है। ये नीचे में आ जाता है सीबीसी के ऊपर में, और दूसरा कोच का भी इसके अंदर में आता है। तो गैंगवे प्लेट आपका इंटर व्हीकल्स में आसपास करने के लिए रहता है। अभी आप लोगों को पूछा जाएंगे कि ये जो कोच है ये कौन सा कोच है। तो ये चेयर कार कोच होता है ना, पेंटी कार होता है, एसी कोच होता है। एसी कोच में 1 2 3 होता है। चेयर कार में क्या है, बैठने के लिए सीट होता है। इस तरीके के पूछा जाएंगे। तो लेकिन देखिए ऊपर में तो बहुत सारा किस्म का हो सकता, लेकिन चलने वाला जो रेल है ब्रॉड गेज में, हमारा जो इधर ब्रॉड गेज है 1676 मीटर का mm का, तो इसमें आपका ये हमारा एक बोगी बैठा है, उधर एक बोगी बैठा है। तो ये बोगी में आपका आगे 4 व्हीलर था, अभी 8 व्हीलर हो गया। तो हमारे अभी जो इतना भी कोच चलता है कितना व्हीलर का, बोलेंगे कि 8 व्हीलर का। अभी बायो टॉयलेट यूज़ किया गया है। ये है बायो टॉयलेट, प्रेशराइज बायो टॉयलेट, ठीक है।
साइड फ्रेम में कितना आपका फिलिंग पॉइंट होगा, तो 4 टॉयलेट है, इस तरफ से एक फिलिंग पॉइंट, एक उस तरफ एक, और उधर 1 2 3 4। ऐसा कोच में जैसे कि आपका जो कोच है, इस तरीके का कोच में आपका फुटबोर्ड के रहेंगे 1 2 3 4। और SLR में SLRD जो रहता है उसमें गार्ड के लिए 2 ठो, और आपका डिजेबल के लिए 2 ठो, और आम पब्लिक के लिए 2 ठो, मतलब 6, और AC और बाकी सब में 4। अभी हम आते हैं कि इसमें कितना व्हील लगा होते हैं और कितना एक्सेल लगा होता है। तो देखिए, तो व्हील है 8 व्हीलर, तो इसमें देखिए 1 व्हील और साथ में देखिए 1 एक्सेल लगा है, तो 1 व्हील 2 व्हील 1 एक्सेल का साथ में, तो मतलब 8 व्हील है और 4 एक्सेल है ना। अभी आपको पूछा जाएंगे कि इसमें बियरिंग केठो लगा होता है, तो हर एक्सेल में 1 बियरिंग और 1 व्हील का साथ में 1 बियरिंग, तो 8 बियरिंग लगा होता है, जो कि हर एक्सेल में 2 बियरिंग यूज़ किया जाता है। बियरिंग का नाम क्या है? कार्टिज टैपर रोलर बियरिंग, जो कि आपका फीड बोगी में यूज़ हो रहा है, और जो इसमें यूज़ हो रहा है ICM में, ये है स्पेरिकल रोलर बियरिंग। अभी पूछा जाएंगे कि एक बोगी में आपका कितना स्प्रिंग लगा होता है। ये नेस्टल टाइप का स्प्रिंग है, इनर आउटर। तो एक बोगी में देखिए, एक व्हील का ऊपर में एक आपका इनर और आउटर स्प्रिंग लगा है, इसको नेस्टल टाइप बोलता है। तो दूसरा इसमें भी आपका और एक लगा है, तो एक बोगी में आपको 4 आउटर स्प्रिंग, और क्योंकि इधर है, अब उस तरफ में भी है ना, तो 1 2 3 4 आउटर एंड इनर स्प्रिंग लगा होता है। अभी ये पार्ट को बोलते हैं कंट्रोल आर्म। अच्छा से सुन लीजिए, कंट्रोल आर्म। तो ये पार्ट में कंट्रोल आर्म लगा है। तो कंट्रोल आर्म कितना लगा होता है, तो बोलेंगे कि हर व्हील में 1 कंट्रोल आर्म लगा होता है, तो एक बोगी में 4 और एक कोच में 8 कंट्रोल आर्म लगा होते हैं। कंट्रोल आर्म में लग पिन रहता है, इसको कंट्रोलर लग बोलता है। तो सेफ्टी स्ट्रैप केठो रहेंगे, तो बोलेंगे कि हर व्हील में 1 सेफ्टी स्ट्रैप लेंगे, तो एक बोगी में 4 सेफ्टी स्ट्रैप, कंट्रोल आर्म लग 4 और सेफ्टी स्ट्रैप भी 4, तो एक कोच में 8 सेफ्टी स्ट्रैप एंड लग। और उसके साथ साथ में जो कि प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर, ये कितना लगा रहेंगे, तो बोलेंगे कि हर व्हील में 1, यानी मेरा एक बोगी में 1 एक्सेल में 2 और 2 एक्सेल एक बोगी में रहता है, तो हर व्हील में 1 करके डैम्पर, प्राइमरी डैम्पर लगे रहेंगे। तो एक बोगी में 4 प्राइमरी डैम्पर और फुल कोच के लिए 8 प्राइमरी डैम्पर। ये जो पार्ट देख रहा है, और इसके साथ में ये हो गया कॉर्नर रोलर, यानी क्रॉसर रोलर। ये 175 निगोशिएशन में गाड़ी को कार्वेचर में ये इसका सपोर्ट से घूमता है, ज़्यादा प्ले नहीं करने देता। तो ये कितना लगा रहेगा हर बोगी का एंड में, मतलब ये जो बोगी है इधर एंड है, इधर 1 और उधर 1, और वो बोगी का एंड में इधर 1 और उधर 1 लगा रहेगा। 4 आपका कॉर्नर रोलर फिटिंग्स रहेगा, जो कि आप देख रहे हैं कि इधर में इसमें कोई नहीं है। जैसे कि देख रहे हैं कि ये जो बोगी है इसके जगह में, क्योंकि ट्रॉली अगल बगल घूमता है, तो इसमें देखिए नहीं है, तो इसके बीच में भी नहीं रहेगा। एक कोच में 4 कॉर्नर रोलर, यानी ये आपका काम करता है, जो कि 175 निगोशिएशन कार्वेचर में। इसको बोलता है बोस्टर डूम और बोस्टर। बोस्टर डूम कब बोलेंगे, जबकि एयर स्प्रिंग सिस्टम रहेगा, तो बोस्टर डूम इसके अंदर में 60 लीटर का एक आपका ऑक्सिलरी रिजर्वर है, जिसमें कि ये पाइपलाइन से एयर बेलो का सप्लाई देने के लिए दिया हुआ है। जिस कोच में इधर कॉइल स्प्रिंग रहेगा नेस्टल टाइप का, उस कोच में बोस्टर डूम में इस तरह का पाइप कनेक्शन नहीं रहेगा, और ये वेंट स्क्रू भी इसमें सेटिंग्स नहीं रहेगा, फिटिंग्स नहीं रहेगा। उधर आपका कॉइल स्प्रिंग सिस्टम रहेगा। तो
एयर स्प्रिंग एक कोच में कितना रहेगा और एक बोगी में कितना रहेगा। एक बोगी में इधर एक और उधर एक 2 और वो बोगी में 2, मतलब एक कोच में 4 एयर स्प्रिंग यूज़ किया जाते हैं। प्राइमरी सेक्शन में जो मेरा यूज़ हो रहा है कि वर्टिकल डैम्पर कितना रहेगा, तो वर्टिकल डैम्पर एक बेलो में 1 लगा रहेगा, तो एक बोगी में इधर एक और उधर एक 2 और दूसरा बोगी में एक 2, तो मतलब 4 वर्टिकल डैम्पर यूज़ हो रहा है। अभी चलते हैं प्राइमरी सेक्शन के यो डैम्पर में। तो ये डैम्पर है जो कि कर्वेचर में आपको मूवमेंट करने के लिए सुविधा करता है कि कार्व होने से ये आगे पीछे कंप्रेस होता है डैम्पर। तो इस तरीक़ा से ये जो वर्टिकल डैम्पर है कि वर्टिकली ऑसिलेशन को आपको मिनिमाइज करने के लिए है, और ये लेटरल टाइप का लगा हुआ है, मतलब ये कर्वेचर फास्ट भी लेता है। तो ये आपका एक बोगी में इस तरफ में 1 ठो, उस तरफ में 1 ठो, दूसरा बोगी में भी 1 ठो 1 ठो 2 ठो, मतलब 4 यो डैम्पर आपका लगा होते हैं। और वो कहाँ लगा है, बोगी का साथ में बॉडी का, मतलब बोगी बॉडी का घूमने के लिए और इसका कंप्रेस करने के लिए यूज़ किया गया। इधर देखिए बूस्टर में स्विंगिंग बोल्ट लगा हुआ है, इसमें सीम लगा है, इसको सीम बोला जाता है। ये बाफर हाइट यानी CBC हाइट को मेंटेन करने के लिए, और छोटा बड़ा जो व्हील का जो डायमेंशन होता है छोटा होने से ये CBC हाइट को मेंटेन करने के लिए इसको दिया जाता है। स्विंगिंग बोल्ट कितना लगेगा कि आपका एक बूस्टर में इधर एक, उस तरफ में भी 1 1 2 2 4 और दूसरा बोगी में 4, मतलब 8 स्विंगिंग बोल्ट आपका यूज़ किया जाता है। ये जो फ्रेम दिख रहा है ये सेंटर ट्रैक्शन फ्रेम है, और देखिए ये जो फ्रेम का ये जो बूस्टर पार्ट है, बूस्टर पार्ट का नीचे में जो एक तो प्लेट उतरा हुआ है और सेंटर ट्रैक्शन लीवर नीचे में लगा हुआ है। तो सेंटर ट्रैक्शन लीवर 1 लगा है, और इधर देखिए एक ट्रैक्शन रॉड इधर और एक ट्रैक्शन रॉड उधर लगा होता है। सेंटर ट्रैक्शन लीवर 1 लेकिन ट्रैक्शन रॉड 2 लगा होता है। सेंटर ट्रैक्शन फ्रेम 1 लगा है, और अंदर में देखिए ये हो गया लॉन्जिट्यूडिनल बाम स्टॉप, और ये जो नट बोल्ट देख रहे हैं इधर लेटरल बाम स्टॉप, लॉन्जिट्यूडिनल बाम स्टॉप 8 से लेकर 13 तक का आपका mm तक वेरी करता है। और ये लेटरल बाम स्टॉप आपका एक बोगी में इधर उधर 2 लगा रहता है, लॉन्जिट्यूडिनल बम्पर 2 लगा रहता है ट्रैक्शन सेंटर फ्रेम का साथ में। तो ये हो गया लेटरल डंपर 25 mm ±5 mm। ये जो देख रहे हैं लेवलिंग वाल्व है, ये लेवलिंग वाल्व एयर बेलो में हवा है कि नहीं है उसके लिए इंस्टॉलेशन लीवर 1, हॉरिजॉन्टल लीवर 1, एक बोगी में इधर ये बेलो है और उस बेलो में हर बेलो में एक लेवलिंग वाल्व रहेगा, एक हॉरिजॉन्टल लीवर रहेगा और एक इंस्टॉलेशन लीवर रहेगा। अगर 4 एयर बेलो है यानी एयर स्प्रिंग है तो आपका 4 आपका हॉरिजॉन्टल लीवर और 4 आपका इंस्टॉलेशन लीवर लगा रहेगा एक कोच में। इसमें से एक रॉड दिख रहा है, ये रॉड हो गया एंटी रोल बार। ये जो रॉड दिखता है एंटी रोल बार इस बोगी फ्रेम का साथ में उस तरफ देखिए बोगी के साथ बियरिंग पीस के साथ में लगा है। एक बोगी में एक एंटी रोल बार लगा रहेगा और ये हो गया कि गाड़ी जो है इस तरफ से उस तरफ आपको क्रॉस करने नहीं देगा। तो एक रॉड एक तो ऐसी रहेगा और एक रॉड को दो तरफ से 2 आपका लिंग जो कि एंटी रोल बार लिंग बोला जाता है, इधर एक और उस तरफ में भी आपको दिखता होगा कि एक लिंग इसको बोगी फ्रेम के साथ में पकड़ा हुआ है। तो एक बोगी में एक एंटी रोल बार, तो 2 बोगी में 2 एंटी रोल बार, एक बोगी में एक ट्रैक्शन सेंटर लीवर, 2 बोगी में 2 ट्रैक्शन सेंटर लीवर, उसका फ्रेम 1 1 2 और आपका जो ट्रैक्शन रॉड होगा एक बोगी में 2 डायगोनली लगा रहेगा। तो 2 बोगी में आपका एक कोच में 4 ट्रैक्शन रॉड लगा। LHB बोगी में जितना भी सस्पेंशन है उसमें जितना भी आपका शॉकअप जब लगा होता है सबको डैम्पर बोलते हैं। तो आपका प्राइमरी में आपका जो सस्पेंशन डैम्पर होता है इसको वर्टिकल डैम्पर, एक व्हील में 4 व्हील में एक व्हील सेट में 2 और दूसरा व्हील सेट में 2 4। उसके बाद में सेकेंडरी डैम्पर लगा होगा 2 तरफ से 2, यो डैम्पर 2 यानी हो गया 4 4 8 और एक डैम्पर आपका
है जो कि जिसको लेटरल डैम्पर बोलते हैं। मतलब एक बोगी में आपका 9 आपका डैम्पर लगा होगा और 2 बोगी में आपको 9 18 आपको डैम्पर लगा रहेगा। तो लेटरल डैम्पर हम देखते हैं कि कहाँ है। ये जो देख रहे हैं बोगी फ्रेम का साथ में, ये लेटरल डैम्पर एक बोगी में एक लगा रहता है। तो ये आपका दूसरा बोगी में डायगोनली आपका उस तरफ में लगा रहेगा। तो आपका 4 आपका वर्टिकल डैम्पर प्राइमरी, 2 एक बोगी में 2 आपका वर्टिकल डैम्पर सेकेंडरी, 2 ईओ डैम्पर आपका सेकेंडरी, और उस तरफ में भी सेम, और एक लेटरल डैम्पर अंदर में जो दिखाया है। तो टोटल 9 18। तो ये जो बोगी फ्रेम है, इस बोगी फ्रेम का साथ में उधर बोगी फ्रेम के साथ में जो एडजस्ट किया है, ये हो गया सीमलेस ट्यूब। इस ट्यूब का अंदर में ये ट्रांसम का सही काम करता है। तो ये आपका इसी का साथ में सब पार्ट्स बैठा हुआ आप लोग देख रहा है कि ये जो ट्यूब है इसको क्रॉस बीम भी बोलता है। इसी के ऊपर में देखिए जो कि टैक्सन रॉड और आपका जो टैक्सन सेंटर लीवर का फ्रेम सब कुछ बैठा है। तो ऐसे ये सब कनेक्शन इसमें रहता है। और आपका सेफ्टी रोप देखिए 2 इस तरफ में क्रॉस बीम का साथ में, और इस तरफ में 2, एक बोगी में आपका 4 सेफ्टी आपका रोप लगा होता है। कहाँ लगा था? बोस्टर का साथ में। देखिए बोस्टर का साथ में और बोगी का क्रॉस बीम में। अंदर पार्ट में मैं आ चुका हूँ। अभी देखिए ये एक्सेल माउंटेड डिस्क ब्रेक है। हर व्हील में एक डिस्क 640 mm का डिस्क लगा होता है, और उसमें देखिए क्रॉस बीम का साथ में ब्रेक कैलिपर यूनिट लगा है। तो एक व्हील डिस्क में एक ब्रेक कैलिपर यूनिट लगा रहेगा। तो एक बोगी में 4 व्हील में 4 ब्रेक कैलिपर यूनिट और 4 व्हील डिस्क लगा रहेगा, और एक कोच में 8 का हिसाब लगेगा। ब्रेक कैलिपर यूनिट में डिस्क का दोनों तरफ से आपका ब्रेक पैड यूज़ किया जाता है। तो 2 पार्ट में है। आप ठीक से देखिए, ये अंदर पार्ट में भी आपका देख रहा है कि ब्रेक कैलिपर यूनिट का आपका ब्रेक पैड लगा हुआ है। तो ब्रेक पैड आपको 16 सेट ब्रेक पैड लेफ्ट राइट करके लगे। एक्सेल बॉक्स कवर जो फोनिक व्हील है लेफ्ट और राइट, ठीक है। ये राइट हैंड का है, वो लेफ्ट हैंड का है। ये फोनिक व्हील सेट है। इसमें स्पीड सेंसर केबल लगा रहता है। हर एक्सेल में एक फोनिक व्हील सेट रहेगा, और लेफ्ट और राइट हैंड का सरी ये स्पीड सेंसर केबल भी उसके साथ में लगा रहता है। तो एक कोच में आपका 4 फोनिक व्हील सेट रहेगा, और ये WSP सिस्टम का पार्ट है। तो इसमें 4 डम वाल्व, देखिए डम वाल्व है। ये डम वाल्व एक एक्सेल में एक डम वाल्व लगा रहेगा, और देखिए उधर से 2 ब्रेक पाइप उतरा हुआ है। डम वाल्व के बाद में एक एक्सेल में ब्रेक करने के लिए व्हील डिस्क में जाएगा, और दूसरा और एक्सेल में जाएगा। तो इस तरीके के पाइप केटो रहेगा, 1 2 3 4, एक बोगी में 2 और दूसरा बोगी में 2। और डम वाल्व जो है, डम वाल्व में एक बोगी में 2, दूसरा बोगी में 2, और आपका इस बोगी में फोनिक व्हील सेट जो है 2 इस तरह में, ठीक डायगोनल उस कोना में जो एक्सेल बॉक्स होगा उसमें भी फोनिक व्हील सेट रहेगा। सेम टू सेम 1 2 3 4 आपका एक्सेल सेट है। सेट में ये आपका सिस्टम से लगा रहेगा। ये हो गया ब्रेक एक्सीलरेटर पार्ट। इसमें एक आइसोलेटिंग कॉक है। इधर देख रहा है कि ये ब्रेक एक्सीलरेटर पार्ट जो इमरजेंसी ब्रेक में आपका ये सिस्टम काम करता है। मतलब सर्विस एप्लीकेशन 1 किलो, उसके बाद फुल सर्विस एप्लीकेशन 1.5 के ऊपर में 2 किलो तक जबकि प्रेशर इमरजेंसी में ड्रॉप करेंगे तो ब्रेक एक्सीलरेटर वर्क करेगा, और ये एक्टिव करेगा हर कोच को, जो कि BP प्रेशर को फेंक देना, और फेंकने के बाद में गाड़ी को टोटल एक ही साथ में पूरा रेक को खड़ा करने की कोशिश करेंगे। तो ये हर कोच में एक ही लगा रहेगा। जैसे कि इधर है, जहाँ की पैनल बोर्ड जो है उस तरफ में, वो जो पैनल बोर्ड देख रहा है वो पैनल बोर्ड का
सामने से खड़ा होगा तो पीछे में आपका लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा इधर मिलेगा। इसमें एक आइसोलेटिंग कॉक है, ये अगर कुछ डिस्टर्ब करता तो ये आइसोलेटिंग कॉक को बंद कर सकता, तो इसका जो डिस्टर्ब कट जाएगा वो गाड़ी आपको। दो इंडिकेटर है, एक इस ब्रेक के लिए और एक उस ब्रेक के लिए। आप खड़ा हुआ सामने में लेफ्ट एंड राइट जहाँ मिलेगा वो बोगी को मेंशन करेंगे, और ये आपका इधर 2 और उस तरफ 2, एक कोच में 4 लगा रहता है। एयर वेलो सप्लाई के लिए आपका 150 लीटर का एक मेन आपका रिजर्वर होता है, उसमें एक आइसोलेटिंग कॉक, एक डार्ट कलेक्टर, एक NRV, उसके बाद में लाइन सप्लाई आपको इधर से इसी मेन से लाइन सप्लाई आपका जाएंगे वो एयर स्प्रिंग साइड में, और एयर स्प्रिंग में आपका 60 लीटर का बूस्टर डूम में एक करके टैंक है, और उसमें जाने के बाद में एयर वेलो में आपका एयर प्रेशर रेडी हो जाएगा। एयर वेलो में सप्लाई जाने का टाइम में इधर एक आइसोलेटिंग कॉक मिलता है इस बोगी को सप्लाई देने के लिए, और वो बोगी को सप्लाई देने के लिए एक आइसोलेटिंग कॉक मिलेगा। ये आपका इधर से आपका वो बेलो में उस तरफ कुछ प्रॉब्लम होगा तो ये आपका बंद करना है। 60 kmph अवॉइड नहीं होगा, लेकिन 60 kmph इसको अगर बंद कर देंगे तो 60 kmph हो जाएगा। अगर ये आइसोलेटिंग कॉक को बंद कर देंगे तो पूरा इसमें हवा जाना बंद हो जाएगा, तो पूरा टोटल गाड़ी 60 kmph और कोई बेलो में प्रेशर नहीं रहेगा। ये फीबा यूनिट है, फेल्यूर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन। ये सेफ्टी डिवाइस है जो कि एयर बेलो साइड में कुछ प्रॉब्लम होगा तो गाड़ी खड़ा करने के लिए, गाड़ी रनिंग में नहीं चलने के लिए, तो ये सिस्टम इधर दिया हुआ है। एक आपका डिवाइस इधर है, इंडिकेटर इधर है, और एक डिवाइस डायगोनल उस तरफ में रहेगा, तो एक कोच में 2 फीवर डिवाइस लगा रहेगा। ये है फीवर डिवाइस। ये पॉइंट जो है ये रीसेट बटन है, इसको 5 से 10 मिनट तक सेकंड तक आपको दबा के रखना है, तो कोई टाइम में वर्क हो जाने से रेड से ग्रीन होता है। अंदर में देखिए एक लाल वाला पार्ट्स दिखता है, डुप्लेक्स चेक वाल्व है। एक बोगी में एयर बेलो में फिटिंग्स रहता है, दोनों बेलो का अंदर में 1.5 बार का दोनों बेलो में कुछ डिफरेंस होने से ये क्या होता है, ये लाइन ऑन हो जाता है और फीवा को एक्टिव कराता है। एक बोगी में एक और एक कोच में 2 डुप्लेक्स चेक वाल्व ये लगा हुआ है। ये एक्सेल बॉक्स कवर देख रहे हैं, ये प्लेन एक्सेल बॉक्स कवर, काटी स्टेपर, रोलर बियरिंग, और ये आपका इधर लगा है, और वो बोगी का उस तरफ में इनर साइड का उस तरफ में लगा रहेगा। हमारा जो सिस्टम है एक्सेल बॉक्स कवर का डायगोनली लगा रहता है, जो कि उधर लगा है मेरा ये बोगी का उस तरफ में लगा रहेगा। तो इस साइड में मेरा फोनिक व्हील दिखाया आपको, तो इसके ऑपोजिट साइड में उसको फोनिक व्हील दिखेगा, और उधर में जो फोनिक व्हील दिखाया तो उसको ऑपोजिट साइड में इधर आया तो ये आपको प्लेन एक्सेल बॉक्स कवर मिलेगा। ये एक कोच में, एक बोगी में एक रहता है, तो एक कोच में 2 मिलेगा आपको। ये आपका हो गया CTBU काटी स्टेपर बियरिंग यूनिट है, इसको अर्थिंग बॉक्स डिवाइस बोला जाता है। ये एक कोच में ठीक एक बोगी में एक, यानी ये बोगी के लिए है, तो उधर का जो बोगी है उधर आपको फोनिक व्हील सेट है, उसके ऑपोजिट साइड लास्ट जो एक्सेल रहेगा उसको ऑपोजिट साइड में आपको मिलेगा ये एक्सेल बॉक्स डिवाइस। मतलब एक कोच में 2, एक बोगी में एक एक्सेल बॉक्स कवर आपको इस तरीके डिवाइस मिलेगा। इसका काम है कि रिटर्न करंट, या तो हमारा जो करंट है, करंट को जर्नल से आपको बियरिंग में ना पहुंचते हुए जर्नल से आपको आर्थ नीचे में दे देना, क्योंकि मेरा LHB10 बहुत हाई टेंशन वोल्ट से चलते हैं, क्योंकि HOG सिस्टम EOG सिस्टम से ट्रेन चलते हैं, आप लोग जानते हैं, तो इसीलिए, और बहुत बड़ा माने बहुत हाई कैपेसिटी का वोल्टेज भी यूज़ होते हैं, इसीलिए ये बियरिंग को बचाने के लिए सिस्टम लगा हुआ है। साथ में देखिए इस जगह में आर्थिंग केबल लगा हुआ है, एक बॉडी और एक बॉडी का साथ में देखिए, एक बॉडी से आया और एक बोगी के साथ में इसका साथ में लगा हुआ है। इस जगह में अर्थिंग केबल है करके इधर रेजिस्टेंस केबल नहीं रहता, लेकिन देखिए इधर रेजिस्टेंस केबल है, और मतलब जहां अर्थिंग केबल रहेगा उधर रेजिस्टेंस केबल नहीं रहेगा, उसको बाकी छोड़कर मतलब 8 के जगह में 6 में आपका रेजिस्टेंस केबल ऐसा मिलेगा। हर व्हील में आपका देखिए 10 इंच का एक आपका ब्रेक सिलेंडर मिलेगा, मतलब 8 व्हील है तो 8 व्हील में ही ब्रेक सिलेंडर आपको 10 इंच का मिलेगा। और इधर देखिए पाइप कनेक्शन है 5/8 का,
फ्लेक्सिबल पाइप से ये कनेक्ट हुआ है और ये ब्रेक कैलिपर के साथ में लगा हुआ है। तो आपका हर व्हील में एक एक ब्रेक सिलेंडर लगा है, वो भी 10 इंच का। 8 व्हील है तो 8 व्हील में 8 ब्रेक सिलेंडर होता है। ये जो व्हील आपका यूज़ किया गया 915 mm का व्हील है और कंडमिंग हो गया आपका 855 mm। और इसका जो वेब है ये वेब हो गया 14R का, जिसके लिए 855 mm में इसको सेट किया गया। और ये जो फोर्ज व्हील कार्ब वेब ये डिस्क यूज़ किया गया है इसमें। और इसमें देखिए ये जो ICF है, ICF में आपका जो डिस्क है वो हो गया 915 mm का और कंडमिंग हो गया 825 mm में। जो फीवा यूनिट देख रहा है इधर एक BP प्रेशर का लाइन लेके आया और एक आइसोलेटिंग कॉक आपको दिखता है अभी बंद है, ये गाड़ी स्टैंड बाई है करके। तो ये एक आइसोलेटिंग कॉक इधर यूज़ किया गया है और एक फीवा डिवाइस में लगा हुआ है। और यही आपका एयर बेलो साइड में कुछ प्रॉब्लम होने से आपको ये क्या करता, इधर से आपको BP प्रेशर को ड्रॉप करता है, गाड़ी को ब्रेक लगा देता है। तो ये जो आइसोलेटिंग कॉक आपको मिलेगा ये आपका एक फीवा डिवाइस तो एक आइसोलेटिंग कॉक आपको मिलेगा। तो मतलब एक बोगी में एक, 2 बोगी में 2। ठीक फीवा डिवाइस का बगल में हमेशा दिखेंगे कि 2 आइसोलेटिंग कॉक है। ये आपका उधर से बेलो का प्रेशर जो 150 लीटर से गया है जाने के बाद में एयर स्प्रिंग में काम होने के बाद में ये दोनों पाइप जो है दोनों बेलो का आपका ये फीवा डिवाइस में आने का आगे 2 आपका आइसोलेटिंग कॉक दिया है। और ये हो गया विथ भेंट आइसोलेटिंग कॉक और ये भेंट लगा होता है एयर बेलो साइड में। इसको फीवा टेस्टिंग पॉइंट बोला जाता है। तो मतलब इसको ऑपरेशन करना ज़रूरी नहीं है, नहीं करना बेटर है, क्योंकि इसको ऑपरेशन करेंगे, इसको बंद करेंगे तो एयर बेलो साइड से आपका प्रेशर जाइए। जबकि मैं डिपो में आपका इसको फिट देता है क्योंकि फीवा सिस्टम काम करेगा कि नहीं। तो प्रेशर रेडी करने के बाद में इसको एक बार कट करते हैं, इसको एक बार कट करते हैं तो मेरा ऑपरेशन ठीक है कि नहीं, मतलब गाड़ी में ब्रेक लगते कि नहीं, कोई आपातकालीन सिस्टम गड़बड़ होगा। तो इसीलिए ये फीवा टेस्टिंग पॉइंट एक बोगी में 2 और उस बोगी के फीवा पोर्ट का सामने में 2, मतलब 4 आइसोलेटिंग कॉक आपको इस तरीक़ा के मिलेंगे। और टोटल एक कोच में आपको ये इस तरीके के आइसोलेटिंग कॉक मिलेंगे 9, जो कि एयर बेलो साइड में काम करने के लिए यूज़ किया गया है। मतलब एक बोगी आइसोलेटिंग कॉक उधर एक और उस बोगी के लिए एक 3 और इधर 2, 3 2 5 और उधर 2 आपका इस तरीक़ा के 2 रहेगा। तो 5 2 7 और BP प्रेशर लाइन का साथ में एक आइसोलेटिंग कॉक 8 और उस बोगी में जो फीवा में रहेगा एक 9। जब चेन पुल होता है ऊपर से तो तभी क्या होता है, इधर से आपका प्रेशर निकल जाता है। तो ये हो गया कोई कारण से आदमी जब चेन पुल करते कोई डिस्टर्ब होने से, उनको कोई तकलीफ होने से, तो इधर देखिए एक आइसोलेटिंग कॉक है, ये आइसोलेटिंग कॉक यूज़ किया गया। और ये आपका डिवाइस इधर आप यूज़ कर सकते हैं कब, जबकि आप ऊपर नहीं चढ़ पाता है और कोई डिस्टर्ब होता है, नीचे से रीसेट नहीं कर पा रहे, तो इधर से बंद करने से गाड़ी रेडी हो जाती है। इस टाइप का CBC कपलर में ये सपोर्टिंग ब्रैकेट रहता है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि 3 ठो स्प्रिंग लगा हुआ है, ये सपोर्टिंग ब्रैकेट। और AAR इस टाइप का टाइट कपलर इसमें लगा हुआ है। डबल रोटर लॉक लिफ्टर हैंडल इसमें यूज़ किया गया, लेकिन ये हो गया E टाइप का कन्वेंशनल, और ये हो गया फ्रेट वार्नर साथ में। और एक कपलिंग यूज़ किया जाता है हम लोग इंडियन रेल में, जो कि इसको स्क्रू कपलिंग बोलते हैं, ट्रांजिशन कपलिंग। मतलब ये स्क्रू कपलिंग के साथ में और जो कोच रहेगा उसके साथ में CBC कोच का एडजस्टमेंट करने के लिए ये TC बोलता है, ट्रांजिशन कपलिंग। तो मतलब कपलिंग किस तरीका का हो गया, स्क्रू कपलिंग, CBC कपलिंग और ट्रांजिशन कपलिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरीक़ा से बहुत कुछ पार्ट्स का नाम आप लोगों को बताने की कोशिश किया है। तो इसमें से अगर कुछ सीख पाए होंगे तो ठीक है, नहीं सीख पाएंगे तो हम और मेरे तरफ से कुछ करना नहीं है। लेकिन हाँ, जो थोड़ा से ध्यान लगाएंगे ज़रूर मेरे सब वीडियो से कुछ ना कुछ सीख पाएंगे, लेकिन पूरा भी सीख सकते हैं आप।
तो वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर क्या करेंगे, लाइक तो देंगे, और चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। फ़ोन नंबर खुला रहता है, फ़ोन भी कर सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिए, तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड हैव ए गुड डे।